हेलो एवरीवन। तो आज है पितृ अमावस्या। आज मैं पितरों के लिए भोग बनाने वाली हूँ। तो उसके पहले मैंने किचन का स्लैब वगैरह गैस वगैरह साफ़ किया और वहीं से खाना बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं खीर बनाने रख रही हूँ, जो कि कुकर में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आधी कटोरी चावल लिया है। इसको अच्छे से 2 बार अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। कुकर में खीर बनाने का ये फ़ायदा है कि झटपट भी बन जाती है और बहुत टेस्टी बन कर तैयार। और खीर में दूध भी बहुत कम यूज़ होता है। तो देखिए, आधी कटोरी मैंने चावल को डाला है, उसमें 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी दूध ऐड किया है। बस अब हम सीटी लगा लेंगे। तो एकदम लो फ्लेम पर आपको 3 सीटी लगाना है। तो गैस पे मैंने चावल को चढ़ाने रख दिया है। इसमें आपका दूध भी बहुत कम लगेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनकर भी तैयार होगी और लगेगी भी बहुत टेस्ट। 1 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ, तो बाकी का बचे हुए दूध को मैंने गर्म करने रख दिया है। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे पूड़ी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ना पितरों को जो भोग लगाया जाता है, धूप ध्यान दिया जाता है, वो दिया जाता है पूड़ी और खीर का। तो यहाँ पर खीर बनाने रख दिए। पूड़ी के लिए मैंने यहाँ पर आटा लिया, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया। आप कभी भी पूड़ी के आटे में ना बेसन ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ऐड किया है मैंने। उसके बाद नमक और हल्दी कलर के लिए। मतलब बेसन डालने से क्या होता है ना, पूड़ी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी, मतलब पूड़ियों में ऑयल नहीं आएगा। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, पूड़ी का आटा भी तैयार हो गया है। अब इस तरीके से लोइयाँ बनाकर और मैं रख दूँगी, जब तक मैं पूर्वजों को भोग के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने नीचे लीप लिया है, मतलब फर्श को साफ़ कर लिया है, अच्छे से लीपा है। उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जैसे धूप ध्यान दिया जाता है ना, मैं वैसे ही कर रही हूँ। सबके अलग अलग होता है, पर हमारे यहाँ इस तरीके से दिया जाता है। तो पूर्वजों को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 स्वास्तिक बनाए हैं, जिस पे ऊपर कंडे से धूप दी जाती है और नीचे पत्तों पर दी जाती है। तो यहाँ पर 2 पत्ते मैंने नीचे रखे हैं और यहाँ पर भगवत गीता को रखा है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ी जाती है श्राद्ध पक्ष के दिनों में। तो तैयारी मैंने करके रख दी है। अब यहाँ पर देखिए, जब तक हमारे ये जो चावल है वो अच्छे से पक गए, देखिए फटाफट सीटी आ जाती है। 3 सीटी एकदम लो फ्लेम पर लेनी है। अब चावल को मैशर की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेना है। खड़े खड़े चावल नहीं रहते खीर में। अब यहाँ पर जो दूध गर्म करने रखा था ना मैंने एकदम लो फ्लेम पर, वो दूध भी साइड में गर्म होते गया था। तो साथ में ये जो चावल हमारे पक गए हैं, जिनको मैंने मैश किया है, वो डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में मैं ऐड कर दूंगी शुगर, तो जो कि 1 कटोरी ऐड की है। अब इसको अच्छी तरीके से उबलने देंगे। और दूसरी साइड देखिए, हमारी जो लोइयाँ मैंने बना के रखी है, तो फटाफट पूड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर ना आपकी पूड़ियों में अगर तेल आ जाता है, या फिर आपके घर में ना ऑयल के कारण पूड़ियाँ खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं, बिल्कुल तेल नहीं आएगा। तो एक बार ना गेहूं के आटे में बेसन डाल के पूड़ियाँ बनाकर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर फटाफट इस तरीके से एक साथ पूड़ियाँ बेल कर रख लूँगी, ताकि जब तेल गर्म हो जाता है ना, तो फटाफट पूड़ियाँ निकल जाती हैं। तो यहाँ पर एक साथ मैंने पूड़ियाँ बेल कर रख ली थी। आज अमावस के साथ ना नियम होता है कि पितरों को तो भोग लगाया ही जाता है, लेकिन है ना, जो गौ माता होती है ना, उनको भी पूड़ी और खीर खिलाया जाता है। बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गौ माता के अंदर ना 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और बोला जाता है, उनकी जो कुबड़ होती है ना, उस पर हाथ फेर के, और जो उनका पिछला हिस्सा होता है, मतलब पूँछ वगैरह होती है, वहाँ पर देवताओं का स्थान होता है। तो वहाँ से ना अपने ऊपर अगर उनको वार लो, तो आपके सारे दुख हर लेती हैं वो। तो आज उसके लिए, मतलब गौ माता के लिए और श्राद्ध में मैंने भोग लगाने के लिए पूड़िया को जो है ना, वो एक साथ उतार लिया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी पूड़ी जो है कितनी अच्छी फूल रही है। और जब हम इसको फूल के निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिख रही होगी आपको। तो एक बार ना ये वाला ट्रिक जो मैंने आपको बताया है छोटा सा, वो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर पूरियों को तल के रख लिया है। अब यहाँ पर खीर जो है वो अच्छे से उबल गई है। तो इसमें हम खीर वाला जो मसाला होता है वो डाल देंगे। अगर आपके पास केसर वगैरह अलग से नहीं है ना, तो ये मसाला आप डाल सकते हैं, जो कि बाज़ार में इजीली मिल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने तो जब से डालना स्टार्ट किया ना, तब से मुझे मसाले वाली खीर ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा यही लेके आती हूँ। तो बस देखिए, खीर अच्छे से उबल गई है, गैस को बंद कर देंगे। और दूसरी साइड मैंने कंडे को जो है जलाने के लिए रख दिया था गैस पर, क्योंकि हम जो है पूर्वजों को दूनी देने वाले हैं। अब यहाँ पर धूप देने के लिए थाली तैयार कर ली है। तो ये जो कंडा गर्म हो गया, तो जो ऊपर वाले साथी होते हैं ना, तो आप यहाँ पर मिट्टी की सिगड़ी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने नीचे ही रखा है। तो ये मेरे दादाजी ससुर है, तो मैंने उनका फ़ोटो था हमारे फ़ोन वगैरह में, ऐसे तस्वीर मेरे पास है नहीं, तो मैंने वही रख लिया है। अब उनको अच्छे से तिलक वगैरह करेंगे, गीता जी की भी
हम तिलक वगैरह करेंगे। और यहाँ पर ना ऊपर जो है गुड़ और घी की धुनी दी जाती है कंडे के ऊपर और पत्ते के ऊपर, उनको खाना खिलाया जाता है। और फिर अंगूठे की सहायता से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि पूर्वजों को हमेशा अंगूठे से ही पानी दिया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर गीता जी का 7वां अध्याय, जो कि पूर्वजों के लिए पढ़ा जाता है, मतलब पूर्वजों के लिए 7वां अध्याय मेन होता है, तो वहाँ पर गीता जी का जो 7वां अध्याय का महत्व है और जो मेन 7वां अध्याय है उसका पाठ किया। और फिर मैंने उनकी आरती उतारी। तो कुछ इस तरीके से विधि विधान से श्राद्ध पक्ष के, मतलब मैंने सारी चीज़ें जो की है, जो कि मैंने सीखा है अपनी मम्मी वगैरह से, जैसा जैसा मुझसे बना मैंने उस तरीके से ट्राई किया। क्योंकि हम लोग करेंगे ना तो हमारे बच्चे फिर उनको फॉलो करते हैं, तो मुझसे जितना बन पाता है ना, मैं हर चीज़ अपनी तरफ से करने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पर हम लोग गौशाला आ गए थे। यहाँ पर बहुत सारी गायें थी और देखिए बहुत अच्छे से हमने इनको खाना खिलाया और बहुत सुकून मिला यहाँ आकर। बहुत टाइम बाद हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ ना आते से ही इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था कि जैसे एक अलग ही फीलिंग थी, जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने देखिए खिलाया। अब बच्चे के साथ सामने हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, रेहू से भी हम हमारे बेटे से भी ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ताकि वो सीखे आगे जाके। धीरे धीरे बच्चों का ना कल्चर ही ख़त्म हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर धूप वगैरह ठंडा होने के बाद, जो कि हमने भोग लगाया था, तो यहाँ पर धूप वगैरह जो रहती ना, उसको ठंडा किया जाता है, मतलब पूर्वजों को विदा किया जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर नदी में मैं बहाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि फिर घर में नहीं रखते हैं इसको। तो यहाँ पर जितना भी धूप वगैरह चीज़ें थी, तो यहाँ पर नदी में हमने इसको विसर्जित किया और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लिया कि अगर हमसे कुछ भूल चुकी हुई तो हमें माफ़ करिएगा। और कुछ इस तरीके से हमने सारी चीज़ें की और वही छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर की है।